स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं हरियाणा में हो रहे कृषि दर्शन एक्सपो में। तमाम कंपनियां यहां मौजूद हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग उत्पाद भी हैं, किसान भी यहां तमाम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं एशिया ट्रैक्टर्स में। हमारे बीच मौजूद हैं एजीएम सेल्स मार्केटिंग अनोबिक डे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सर क्या कुछ नया लेकर आया है इस बार? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप आयशर ट्रैक्टर के कैंप में आई हैं, स्टॉल में आई हैं। आयशर ट्रैक्टर का कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इट्स अ 65 ईयर ओल्ड कंपनी। इनफैक्ट इट्स द फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द इंडिया। नाउ दिस 65 ईयर्स ऑफ जर्नी इन्होंने बहुत ट्रस्ट कस्टमर्स के लिए हैं और आज के डेट में 15 लाख ट्रैक्टर्स आयशर के ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं। और आज की ज़रूरत को देखते हुए हमारे यंगस्टर जो एग्रीकल्चरिस्ट है या ट्रैक्टर यूज़र्स हैं, उसके लिए हमारी कंपनी ने एक स्पेशल रेंज आयशर प्राइमा G3, G यानी कि 7 और 3 यानी कि 3 यानी 73 एडिशनल फीचर वाला ये मॉडर्न ट्रैक्टर लॉन्च किया है हमारे यंगस्टर्स के लिए। इसमें वही पावर, वही विश्वास, वही ट्रस्ट विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न कंफर्ट एंड प्रीमियम लुक, प्रीमियम स्टाइलिश उसके लिए दिया गया है। अगर मैं बात करूं आयशर, ये आयशर 551 ट्रैक्टर है। दिस इज द ट्रैक्टर विच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट ऑल अक्रॉस इंडिया, फ्रॉम मीन्स गुजरात टू Assam and Kanyakumari to Jammu Kashmir. Everywhere it is growing, and this tractor is a very powerful and fuel efficient tractor. इसकी अगर हम प्राइमा की बात करें तो प्रीमियम स्टाइलिंग इसका फर्स्ट है। इसका हुड सामने से खुलता है। सेकंड, ये जो लुक दिया हुआ है इसके अंदर यंगस्टर बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं। इसका जो स्टीयरिंग का स्टाइल है, सॉफ्ट स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग, इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है और इसका जो डैशबोर्ड है एकदम कार लाइक। आप इसके अंदर जब बैठते हैं, यंगस्टर जब इसके ऊपर बैठता है तो उसको कार लाइक फीलिंग होता है, जैसे ऑडी चला रहा हो। हाँ, और इसके बाद इसमें जो पावर आता है, जो फ्यूल कंजम्पशन है, वो ऑलरेडी उतना ही कम है जितना कि हमारे आयशर पुराने ट्रैक्टरों में होता है। जी सर, अगर मैं जैसा कि आपने बताया कि एक मतलब यंग जनरेशन को टारगेट करके बनाया गया है कि वो अपनी फैसिलिटीज़ में भी रहे और उसका कंफर्ट जोन भी कहीं छूटे ना जी। तो इसमें करने के लिए जैसे इसमें प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है, क्योंकि यंगस्टर आज के डेट के लिए ट्रैक्टर नहीं ले रहा है, वो अगले 5 साल में जो काम आने वाला है वो काम भी आपका ट्रैक्टर कर पाए ये भी देखता है। तो इसके अंदर हेवी से हेवी जितने भी काम आते हैं, चाहे सुपर सीडर हो, चाहे लेजर लेवलर हो, चाहे हैरो हो, जितना भी हेवी इंप्लीमेंट चलते हैं वो सब इसको परफेक्टली काम कर पाता है विथ फ्यूल सेविंग, क्योंकि इसके अंदर HTFS इंजन लगा हुआ है, हाई टॉर्क फ्यूल सेविंग इंजन, जो कि आयशर का एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही बढ़िया USP है। साथ में जो कॉम्बी टॉर्क आता है वो आज तक इसकी जो बराबरी है किसी कंपटीशन ने नहीं कर पाई। कॉम्बी टॉर्क यानी कि इंजन जितना ताकत पैदा कर रहा है, दैट 100% अप्रॉक्स 100% मतलब 0.1-0.2% लॉस के साथ वो टायरों तक पहुंचा देता है, जो कि वेरी यूनिक फीचर है, जिससे कि आपका फ्यूल सेव होता है तो उसका जो रनिंग कॉस्ट होता है वो कम होता है। सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक किसान या फिर कोई यंगस्टर अगर इस ट्रैक्टर को खरीदता है तो देखिए मार्केट में बहुत सारे ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और जब एक युवा अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने किसान को एक उसको अपनाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी चैलेंजेस होते हैं कि कहीं माता पिता जो पहले से करते आए हैं, कहीं हमारा एक स्टेप उसकी ज़मीन को ख़राब ना कर दे या फिर उसके लिए कहीं और आगे चैलेंजेस ना आ जाए। तो आप अपनी कंपनी के ज़रिए क्या श्योरिटीज़ या क्या कुछ आप ऐसा दावा करते हैं कि एक किसान के लिए आपका ट्रैक्टर बेहतर है? जी, आयशर नाम के साथ, इसके परफॉर्मेंस के साथ, इसकी गुणवत्ता के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये जो 65 साल पहले से जो विश्वास था उस विश्वास को रखते हुए हमारे पास किसानों की ऐसी कड़ियाँ हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से आयशर ही रखा हुआ है। लेकिन अब उनके यंगस्टर्स कॉलेज जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम इसी विश्वास के साथ इसको मॉडर्न लुक, मॉडर्न स्टाइल कैसे दें, जिससे कि वो इस मॉडर्न लुक को पाने के लिए किसी और तरफ ना देखें, हम उनकी मॉडर्न की सेटिस्फैक्शन को हम पूरा कर पाएँ और अगले 5 साल तक वो ट्रैक्टरों की दौड़ में सबसे आगे रहे विश्वास के साथ। सर दूसरा सवाल ये भी है, क्या चुनौती क्या है अगर एक
एक एज ग्रुप के लोगों के लिए अगर आप स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं तो क्या चुनौती, जैसे आपने अभी यंगस्टर्स के लिए निकाला है, तो क्या चुनौती रही आपके सामने सबसे बड़ी? सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे पास जो कस्टमर बेस है वो बेस लगातार आयशर को पसंद करती है, ले रही है, लेकिन उनके अब बच्चे जो हैं वो डिसीजन मेकर्स बनते जा रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर स्टाइल, दे आर लुकिंग फॉर कंफर्ट, एंड दे आर स्लोली गोइंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, कि वो कहीं अमेरिका चले जा रहे हैं, कनाडा चले जा रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर बिजनेस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर staying in US now coming back to Punjab, Haryana and doing agriculture। तो वो समझाना कस्टमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ पे आए, एग्रीकल्चर को अपनाएं, साथ में स्टाइलिश ट्रैक्टर, जिससे कि उनका प्राइड भी मेंटेन हो, उनका बिजनेस भी मेंटेन हो, और वो लोग एक एग्रीकल्चरिस्ट ना होके एक बढ़िया बिजनेसमैन के तौर पे निखर के आए। जी, बहुत तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन जानकारी दी है कि एक ट्रैक्टर्स सिर्फ एक ट्रैक्टर किसान के लिए नहीं है, बल्कि उसको युवाओं के लिए निकाल के, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां भी हैं वो खेती किसानी की ओर आगे बढ़ें और देश का भी विकास हो, और अर्थव्यवस्था में भी जो काफ़ी बेहतरीन रोल निभाती आ रही है कृषि क्षेत्र हमारा, वो आगे और भी डेवलप्ड हो। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।